हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कोई सुनता ही नहीं बात हमारी आका, कोई सुनता ही नहीं बात हमारी आका। याद आई है हमें फिर से तुम्हारी आका, याद आई। चूंकि काफी हो गया इसलिए नात पढ़ने का माहौल नहीं रहा। एक शेर और की मोहब्बत के साथ कि एक झलक चेहरे अनवर की दिखा दे मुझको, एक झलक चेहरे अनवर की दिखा दे मुझको, मेरी किस्मत भी बने राज कुमारी आका। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत अंजुम रजा हक्कानी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और इस कलाम का मक्ता सुन लीजिए। शेर बहुत सारे हैं, अशार बहुत सारे हैं, साहब भी माशाल्लाह पढ़ते हैं और रेहान भाई भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं। इनसे मेरा कलाम सुनिएगा। कभी इंशाल्लाह और आऊंगा। और 11 बजे मौका मिला मुझे, तो आज मौका तो 11 बजे ही लगने वाला था, लेकिन हादसा हो गया। हादसा ये हो गया कि बोलना मुझे पहले था, बोल कोई और गया, ये हादसा हो गया। खैर मक्ता सुन लीजिए मोहब्बत के साथ। कोई सुनता ही नहीं बात हमारी आका, झलक चेहरे अनवर की दिखा दे मुझको, आशिक़े शहर मदीना हो लक़ब अंजुम का। अच्छा बहुत सारे के नाम से नहीं जानते, नूरी के नाम से जानते हैं, है ना? तो जो लोग नूरी के नाम से जानते हैं वो समाज कर ले। आशिक़े शहर मदीना हो लक़ब नूरी का, आशिक़े शहर मदीना हो लक़ब नूरी का। अपनी चौखट, अपनी चौखट, अपनी चौखट का बना लीजिए भिखारी आका, अपनी चौखट। आइए दुरूद पढ़ते हैं उस रसूल की बारगाह में जिस रसूल आदम को अल्लाह ने दुनिया में सबसे आला बनाया है। आइए दुरूद पढ़ें उस पैगंबर की बारगाह में जिस पैगंबर की शान को अल्लाह ने सबसे अफजल बनाया है। थोड़ा सा इको हल्का कम करें, रिपीट कम करें भाई। ऑपरेटर साहब नहीं बैठ जाए, आप नहीं बैठ जाए, करीब बैठ जाए। थोड़ी देर मुझे बोलना है, अगर मैं आपके तो इंशाअल्लाह दुआ करके जाऊंगा। अल्लाह रब्बे कायनात के हबीब की बारगाह में दुरूद पढ़े, उस रसूल की बारगाह में दुरूद पढ़े जिस रसूल का चलना लाजवाब है, जिस रसूल का बोलना लाजवाब है, जिस रसूल का कहना लाजवाब है, जिस रसूल का सोना लाजवाब है, जिस रसूल का खाना लाजवाब है, जिस रसूल की शादी लाजवाब है, जिस रसूल की आबादी लाजवाब है। खुदा की इज्जत की कसम बरेली के इमाम पुकार उठते हैं, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला
हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। हजरात गिरामी, आइए उस रसूल की बारगाह में दुरूद पढ़े। जनाब कारी अली रजा साहब भी तशरीफ ले आए। अल्लाह रब्बे कायनात की उम्र में बरकत अता फरमा दे। हजरात गिरामी, बड़ी तेजी के साथ आप मुझे समाअत करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और फिर कभी मौका मिला तो मैं आपकी भरपूर खिदमत करने की कोशिश करूंगा। आइए दुरूद पढ़ते हैं उस रसूल की बारगाह में, जिस रसूल की शान ये है अल्लाहु अकबर कबीरा कि जब रसूल की शान बयान करने पे खुदा आता है तो फरमाता है इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। महबूब जो तुम्हें बुरा कहता है वो खुद ही बुरा है। मैंने तुम्हारी शान को बुलंद कर दिया है, मैंने तुम्हारी अजमत को बुलंद कर दिया है। हजरात गिरामी, यही पर बस नहीं, उस रसूल की बारगाह में दुरूद पढ़ते हैं जिस रसूल की शान को बरेली वाले ने पढ़ा तो पढ़ने के बाद कहना शुरू कर दिया वो सभा जिसको सब कुछ की कुंजी कहे, वो सभा जिसको सब कुछ की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। जब बरेली वाले की निगाह मुस्तफा के यदे मुबारक पर पड़ी है तो दस्ते रसूलुल्लाह के बारे में बरेली के इमाम पुकार कर कहते हैं हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया बहरे मौजे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरे नबी की शान। आज बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा धर्म 4000 साल पुराना है, मेरा धर्म 20,000 साल पुराना है, मेरा धर्म चाहे लाख साल पुराना है, बल्कि लाखों करोड़ों साल पुराना धर्म अपना बताने वाले उनको चैलेंज है, लाओ अपने लाखों साल पुराने धर्म को सामने रखो और मेरे नबी का 1400 साल पुराना धर्म सामने रख कर देख लो। तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, लेकिन मेरे मुस्तफा के कदमों से लेकर सर के बाल तक सारे के सारे आज भी महफूज। वाह 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 वाह। मेरे नबी का खानदान महफूज है, मेरे नबी का खानदान महफूज है, मेरे नबी का घराना महफूज है, मेरे नबी का मक्का महफूज है, मेरे नबी का मदीना महफूज है। 1400 साल पहले 12 रबीउल नूर शरीफ की 12 तारीख को हज़रात गिरामी बड़ी तेजी के साथ बात अर्ज़ करने लगा हूँ। 12 रबीउल नूर शरीफ की 12 तारीख को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत आमिना की गोद से उतरकर इस जमीन पर कदम रखते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब मैं बोलने लगता हूँ तो मजमा थक जाता है, माइक थक जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिकॉर्ड है 5.5 घंटा मैंने तकरीर की है। अल्लाह का शुक्र है, सुनने वाले थक जाते हैं लेकिन मैं नहीं थकता। अगर आप थोड़ी देर दिल लगा लें है ना, ताकि काम बन जाए। इधर वाला कर लो, कुछ लोग इधर बैठ जाओ, है ना। आप बस बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं यहाँ छोटा सा तब भी मैंने दुश्मनों के कलेजे चीर रखे थे, और आज मैं इतना बड़ा हो गया तब भी दुश्मनों का कलेजा मेरे नाम से फटता है। मैं बताना ये चाहता हूँ, आज सोशल मीडिया पर, आज फेसबुक पर, आज ट्विटर पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, यूट्यूब के चैनलों पर आज तरह तरह की बकवास हो रही है। मेरा धर्म अच्छा है, मेरा रिलीजियन अच्छा है, मेरा मजहब अच्छा है। मैं उन सारे धर्म के लोगों को चैलेंज करता हूँ, तुम सारे चैनल, सारे ट्विटर और सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन को एक तरफ ले आओ, और सारे धर्म के लोग, सारे धर्म गुरुओं को एक तरफ ले आओ। मैं सिर्फ बरेली के अहमद रजा को बुलाता हूँ। तुम्हारा धर्म खुदा की कसम तुम साबित नहीं कर पाओगे, और मेरा रजा कह कर पुकार कर कहेगा खुदा की इज्जत की कसम 1400 साल से लेकर आज तक मेरे मुस्तफा की जिंदगी का एक एक लम्हा महफूज है, एक एक कितना महफूज है। जहाँ मुस्तफा गए, जहाँ कदम रखा वो कदम महफूज है, जिस जगह को छू लिया वो जगह महफूज है। बात इसलिए मैं तमहीदन कह रहा हूँ, आज बारगाह में जिस पैगंबर को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना आलीशान बनाया, इतना आलीशान बनाया, अल्लाहु अकबर कबीरा, कि अगर खारे पानी में थूक देता है वो नबी तो मीठा हो जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अगर कतादा की आंखें बाहर आ जाती हैं, मेरा नबी अपना थूक लगाकर कतादा की आंखों में आंखों का ढेला रख देता है तो रोशनी उससे ज्यादा पैदा हो जाती है। अल्लाहु अकबर, मेरे नबी की शान ये है। आप जरा देखें, आज दुनिया के तमाम लोग अपने धर्म गुरुओं की बात करते हैं, दुनिया के तमाम
तमाम लोग अपने अवतारों की बात करते हैं, लेकिन देखे देखे जिसको रब ने तुम्हारे लिए आइडियल बनाया है, जिसको रब ने हमारे और तुम्हारे लिए चुना है, उसकी अजमत क्या है, उसकी शान क्या है, उसका मर्तबा क्या है, उसका मकाम क्या है। तो बरेली के इमाम कहते हैं, क्या कहते हैं, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। हमने कहा आला हजरत और बढ़ो आगे। आला हजरत कहते हैं, खुदा की इज्जत की कसम, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं अभी इलाहाबाद से जब चला था तो मुझसे एक पंडित जी ने रास्ते में सवाल किया था, मौलाना तुम्हारा धर्म ज्यादा पुराना है कि हमारा? हमने कहा हमारा धर्म सबसे ज्यादा पुराना है। आपसे कैसे कह दिया? उसने कहा आपने कैसे कह दिया कि आपका धर्म सबसे पुराना है? हमने कहा सुनो सुनो, कोई सनातनी पैदा नहीं हुआ था, कोई रिलीजियन पैदा नहीं, कोई रिलीजियन वजूद में नहीं आया था, तब से हमारा धर्म है। कहा कैसे? हमने कहा जब तुम्हारे यहाँ कोई मनुष्य आया नहीं था, जब तुम्हारा कोई देवता आया नहीं था, जब तुम्हारा भगवान नहीं आया था, तब इस दुनिया में अल्लाह का मैसेज लेकर हजरत आदम आए थे, और आदम का मजहब सनातनी नहीं था, मजहब इस्लाम। अरे वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत मुफ्ती अंजुम रजा हक्कानी, जश्ने शादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आदम का मजहब सनातनी नहीं था, बल्कि मजहब इस्लाम था। अब यहीं पर रुककर बड़ी तेजी से बात अर्ज करना चाहता हूँ। जो लोग कहते हैं हमारा धर्म पहला है, हमारा धर्म पहला है, हमारा धर्म पहला है, हम कहते हैं हिंदुस्तान में सबसे पहले हम आए भी हैं और हमारा धर्म भी पहले आया है। इसलिए हिंदुस्तान के सरजमीन पर सबसे पहला हक मुसलमान का है, फिर बाद में किस मुसलमान का है। इसलिए बाबा आदम की असली और ओरिजिनल और वफादार औलाद सीना ठोक कर कहता हूं मैं, सोशल मीडिया पर कोई सुने चाहे अपने संसद भवन में बैठकर एलईडी में लगाकर मेरी तकरीर को सुन ले, इसलिए कि मैं किसी के बाप का नहीं, मदीने वाले रसूल पाक का खाता हूं। सीधी सी बात है हजरात गिरामी। तो अल्लाह ने जिसे आइडियल चुना है, हमने पंडित जी से कहा, और पंडित जी ये बताओ तुम्हारा आइडियल कौन है? तो उसने अपने देवता का नाम लिया, उसने अपने भगवान का नाम लिया। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। हमने कहा जरा हिस्ट्री बताओ, कुछ बातें बताई, फिर बंद हो गई बात। फिर मैंने कहा और आके बताओ, फिर थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बताया, फिर चुप हो गया। हमने कहा सुनो सुनो, यहाँ से लेकर जहाँ तक चल रहा हूँ वहां तक मुस्तफा की जिंदगी का एक लम्हा अगर उठा लूंगा तो सफर खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरे मुस्तफा की बातें नहीं खत्म होंगी। 63 साल की जिंदगी में मुस्तफा ने वो इनकलाब किया है कि तुम्हारे गांधी ने भी कहने पर अपने आप को मजबूर कर दिया कि कायनात में अगर कोई सबसे आला है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात। वाह 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 वाह, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। पंडित जी ने कहा आप प्रूफ कर सकते हो? हमने कहा हमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हम हैं यही प्रूफ है, हम हैं यही प्रूफ है। कोई गम है आपको भाई? बोलिए बोलिए जोर से बोलिए, बताइए। तो बोल क्यों नहीं रहे? सुभान अल्लाह बोलिए। थक गए क्या भैया? बड़े बड़े तो आप बजा चुके हैं, 8 बजा लिया, 9 बजा लिया, 10 बजा लिया, 11, 12 बजाइए। 12 सबसे बड़ा है कि नहीं? 12 के बाद 1 फिर 2, ये तो छोटे छोटे हैं। जब इतने बड़े बड़े आपने बजा लिए तो अब छोटे छोटे बजाने में क्या दिक्कत है? मुस्कुराकर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत देर में मुझे बिठाया गया, मैंने सोचा था बहुत सारी बातें कर ले जाऊंगा, लेकिन बहुत कम बातें हो पाएंगी। कोशिश कर रहा हूं मैं आपको जहां ले जाने की। आइए उस रसूल की बारगाह, पहले जाने कि वो रसूल है कौन। अल्लाह अकबर कबीरा। 12 रबीउल नूर शरीफ की 12 तारीख को दोशंबा के दिन सुबह सादिक के वक्त आमिना की गोद में हजरत अब्दुल्ला के नूरे नजर तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी आए तो तवज्जो के साथ सुनिएगा। आज बच्ची की शादी है, आज लड़की की शादी है। वो जमाना था, अबू जहल था, उतबा था, शैबा था, तमाम कुफ्फार और मुशरिकीन थे। उस वक्त की जाहिलियत का आलम यह था कि ऐसे उस कंडीशन में हाल ये था, किसी के घर में बेटी पैदा होती थी, चाहे वो गोरी पैदा हो या
अकाली उसे जिंदा दफन कर दिया जाता था। अब आप जरा देखिए आज के माहौल को देखिए और कल के माहौल को मुताला कीजिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए थे, बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। आप कहेंगे मौलाना ये बताइए वो जिंदा दफन करने वाले लोग कौन थे? तो आपसे मैं यही कहूंगा कि वो कोई और नहीं थे, अपने आप को अबुल हिकम कहलवाने लोग थे, अपने आप को ग्रेजुएट कहलाने वाले लोग थे, अपने आप को तालीम याफ्ता कहलाने वाले लोग थे। वो लोग अपने हाथों से बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। आप पूछेंगे वो कौन था जो अपनी बेटी को जिंदा दफन करता था? तो आप कहें आपसे जवाब दिया जाएगा कि वो कोई और नहीं था, अपना सगा बाप था, अपनी बेटी को अपने हाथ से जिंदा दफन कर दिया करता था। हज़रात गिरामी सीने पर हाथ रखकर बताइए, जब आपके घर में किसी का इंतकाल होता है या हमारे घर में किसी का इंतकाल होता है, मिसाल के तौर पे दादा की उम्र ज्यादा हो गई, दादा का इंतकाल हो गया, तो पोता दादा की गोद में खेला करता था। जब दादा की से रुखसती हो गई तो दादा की मोहब्बत में रो रहा है, बाप रो रहा है, भतीजा रो रहा है, भांजा रो रहा है, घर की खवातीन रो रही है। आदमी तो मुर्दा हो चुका है, अब क्या जरूरत है रोने की? अगर जिंदा जाता तो कोई बात होती, लेकिन मुर्दे पर आप रो रहे हैं। बाप बेटे की मोहब्बत में रो रहा है, बेटा मर चुका है, बेटा बाप की मोहब्बत में रो रहा है, बाप मर चुका है, अपने हाथ से दफन किए जा रहा है, मगर रोए जा रहा है, दफन किए जा रहा है, रोए जा रहा है। मतलब ये है कि अपने रिश्ते को मरने के बाद भी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो कैसा जल्लाद बाप था जो अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दिया करता था। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब उन बेटियों की सिसकियां, जब उन बेटियों की आहें अल्लाह की बारगाह से जाकर टकराती हैं, अल्लाह रब्बे कायनात को चला लाता है। रब्बे कायनात अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर जमीन पर भेज देता है। मेरे नबी आते हैं, तारीख निगार फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं, मुअर्रिखीन लिखते हैं अपनी कुतुब की कसीर में, वो कहते हैं कि मुस्तफा जाने रहमत की जिस साल, जिस महीने में, जिस दिन आमद हुई है, उस दिन किसी के घर में बेटी नहीं पैदा हुई। अब कोई इंसान कह सकता है, ये बताइए मौलाना अंजुम रजा नूरी साहब कि ये बताइए कि उस वक्त किसी के यहाँ बेटी क्यों नहीं पैदा हुई? तो जवाब ये है, अगर बेटी पैदा हो जाती और अगर बेटी के पैदा होने के बाद उस वक्त कोई बाप अपनी बेटी को जिंदा दफन कर देता तो मुस्तफा की रहमत पर उंगली उठ जाती। इसलिए रब्बे कायनात ने अपने महबूब की पैदाइश के वक्त किसी लड़की को पैदा नहीं फरमाया। जिसके घर में भी पैदा हुए लड़के ही पैदा हुए। हज़रात गिरामी, फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना आ गया, मेरे आका परवान चढ़ने लगे, मेरे आका जवान होने लगे। अब जरा नबी की जिंदगी को देखिए, फिर नबी पर दुरूद शरीफ पढ़िए। मेरे नबी दाई हलीमा की गोद में है। किसकी गोद में? कहाँ है आप? कब्रिस्तान में? कहाँ है? कहाँ है? नानपारा वालों, खाली रोटी के चक्कर में रहोगे क्या? कब तक रहोगे? रोटी के टुकड़े से बाहर निकलो। रोटी का टुकड़ा अल्लाह देने वाला है। 5 चीजें, 5 चीज की टेंशन लेना बंद कर दो। 5 चीजें ऐसी हैं, चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जो कोई तुमसे छीन नहीं सकता। उन चीजों का वक्त अटल है, फैसला अटल है, लिखा हुआ है। नंबर 1, रिस्क, रोजी तुमसे कोई छीन नहीं सकता। जो लिखा है मुकद्दर में वो मिल के रहेगा, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नंबर 2, इज्जत और जिल्लत। किसी के बाप की औकात नहीं जो आपको जलील कर सके, और किसी के बाप की औकात नहीं जो आपको इज्जत दे सके। इज्जत देने वाली जात, वो तो इज्जत मन तशा, वो तो जिल्ल मन तशा, रब्बे कायनात की जात है। वही इज्जत देगा, वही जिल्लत देगा। अच्छे काम करोगे अल्लाह इज्जत देगा, बुरे काम करोगे जलील कर दिए जाओगे। हज़रात गिरामी, लेकिन और आगे बढ़िए, और 2 चीजें और हैं। ये 3 चीजें हो गई, 2 चीजें, मौत और जिंदगी। मौत भी अल्लाह देता है, जिंदगी भी। बोलो, जोर से बोलो। मौत भी अल्लाह देता है, जिंदगी भी अल्लाह देता है। हज़रात गिरामी, तो इन 5 चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपनी तैयारी करने की जरूरत है। मौलाना इंसाफ अली साहब क़िबला की सच्ची और पक्की निजामत की मौजूदगी में मैं हाजिर हूँ आपके सामने, और इनकी मौजूदगी में कुछ बातें अर्ज कर रहा हूँ। ये बहुत अजीज दोस्त है। मिसबाहुल उलूम में जब मैं पढ़ा करता था तो ये भी ज़ेर तालीम थे, मैं भी ज़ेर तालीम था। हम जमाना थे, हम तालीम थे, और उस वक्त से दोस्ती आज तक अल्हम्दुलिल्लाह है। दोस्ती हो तो इस तरीके की हो कि अगर तोड़ भी हो जाए तो दोस्ती बरकरार
तैयार रहे, जब भी मिले तो सीने से सीना मिल जाए। हजरत बात दूसरी तरफ जा रही है। हम अपने नबी की बात कर रहे थे, हजरत दाई हलीमा की गोद में है। अब मैं पहला नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जुमला देने जा रहा हूँ, सुनिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखिए। मैंने पंडित जी से कहा, हमने कहा बताओ आपके भगवान की हिस्ट्री बताओ। वो बताता रहा। हमने कहा ये जवानी की हिस्ट्री है या बचपन की? कहा मुझे नहीं मालूम है। मैंने कहा मैं अपने नबी की हिस्ट्री बताता हूँ। कहा किस सन की है? कहा मेरे नबी के बचपन की जिंदगी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रात गिरामी नबी के कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक कोशा मेरे नबी चंद महीने के या चंद दिनों के हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत दाई हलीमा ने अपनी गोद में लिया है। हज़रत दाई हलीमा ने अपनी गोद में लिया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दाई हलीमा की गोद में है। हज़रत दाई हलीमा ने अपनी छाती का दूध उनके सीने से, अपनी छाती का दूध, अपनी दाहिनी छाती का दूध नबी कौनैन के मुंह में लगा दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दाई हलीमा का दूध पीना शुरू कर दिया। फिर जब इस एक छाती का दूध पी लिया तो हज़रत दाई हलीमा ने नबी कौनैन को दूसरी जानिब लिया और दूसरी जानिब लेने के बाद बाई जानिब का दूध नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिलाना चाहा। मेरे नबी गोद में है। ओ मेरे बिल्लत के नौजवानों, आज तो 25 साल का बच्चा भी नौजवान होता है और शऊर वाला होता है, मगर बेवकूफी का काम करता है। लेकिन मेरे नबी अल्लाहु अकबर कबीरा बचपन का आलम ये है, दाई हलीमा की गोद में है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बाई जानिब का दूध दाई हलीमा पेश फरमाती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दाई जानिब का दूध पीते हैं लेकिन बाई जानिब का दूध नहीं पीते हैं। अब पूछा गया कि क्यों ऐसा किया, तो जवाब ये था कि हजरत दाई हलीमा का एक बेटा और था। हजरत गिरामी नबी का इंसाफ देखिए, गोद में रहकर मेरा नबी कैसा इंसाफ कर रहा है। मेरे नबी ने एक छाती का दूध पिया और एक छाती का दूध छोड़ दिया और दुनिया वालों को हुक्म दिया कि दुनिया वालों, जितना हक माँ के दूध पे मेरा है उतना ही हक माँ के दूध पे मेरे दूसरे भाई का भी। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती अंजुम रजा हक्कानी, जश्न शादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जी मैंने कहा पंडित जी बताओ, जिसका बचपन इतना लाजवाब है उसका बचपन कितना लाजवाब रहा होगा। मैंने कहा और बताऊं। मेरे नबी मक्के की सरजमीन पर चल रहे हैं, अभी नन्हे कदम है। कोई पूछता है ए प्यारे शहजादे किसके बेटे हो? जवाब देते अब्दुल्ला का बेटा हूँ। कौन हो? मोहम्मद नाम है। अल्लाह अकबर कबीरा अपनी सच्चाई बयान करते हैं, किसी काम में कभी झूठ नहीं बोला। अब जरा रुक कर यहीं पर एक बात और मैं अर्ज करना चाहता हूँ। आप बताइए ईमानदारी के साथ सुबह दुकान खोलते हैं, शाम को गल्ला लेकर वापस आते हैं, गल्ले में कितना पैसा होता है आप ये जानते हैं, लेकिन दूसरा कोई नहीं जानता है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, हज़रात गिरामी बताइए ईमानदारी के साथ, जब तक कि आप कारोबार कर रहे थे, जब तक कि आप बिजनेस कर रहे थे, जब तक कि आप तिजारत कर रहे थे, आपने कितना सच से काम लिया है, कितना सच बोला है, कितनी सच्चाई से काम लिया है, कितनी ईमानदारी से काम लिया है। हज़रात गिरामी मेरे नबी की जिंदगी का इनकलाब देखिए, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी देखिए। मेरे नबी 24 साल, 25 साल, 26 साल, 27 साल, हत्ता के 63 साल के हो गए, 63 साल के। और फिर तमाम दुनिया वालों को कहते हो, दुनिया वालों मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। लोगों ने पूछा है मोहम्मद बताओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी बात है? कहा सुना झूठ सबसे बुरी चीज का नाम है, झूठ हर बुराई का नाम है, झूठ बुराइयों की माँ का नाम है, झूठ हर गुनाह की जड़ का नाम है। झूठ बोलोगे तबाह होगे, झूठ बोलोगे बर्बाद रहोगे। मेरे प्यारे, तो किसी ने सवाल किया होगा ए मोहम्मद ये बताओ तुमने कभी झूठ बोला? तो कहा होगा नबी ने मेरे पलट कर, बताओ तुमने कभी झूठ बोलते हुए देखा? तो वही मक्के के लोग जो नबी का कलमा नहीं पढ़े थे कहते थे खुदा की इज्जत की कसम, अपने खुदाओं की कसमें खा के कहते थे कि अल्लाह की इज्जत की कसम, और अपने खुदाओं की कसम खा के कहते थे सुनो मक्के की सरजमीन पर अगर कोई सच्चा नजर आता है तो मोहम्मद अरबी नजर आता है, मोहम्मद नजर आते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी अब बड़ी तेजी के साथ एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ। मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 40 साल नहीं, 50 साल नहीं, 60 साल नहीं, 63 साल तक अपनी जिंदगी गुजारी। और 63 साल में आखिरी सांस तक मेरे नबी ने कभी झूठ नहीं बोला, कभी झूठ नहीं बोला। और आप अपनी और हमारी, हम और आप अपनी जिंदगी का मुताला करें।
अगर हम आढ़ती हैं तो भी मुताला करें, कारोबारी हैं तो भी मुताला करें। सामान होता है 50 रुपए का और बेच रहे हैं 100 रुपए का, कहते हैं 1 रुपया कमा रहे। बताओ 49 रुपया झूठ बोल के कमाया कि नहीं? बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। नबी फरमाते हैं झूठ से बोलकर कमाई हुई कमाई हराम है, और वही कमाई 49 रुपया जो झूठ बोलकर कमाया 1 रुपया कहा, बस 1 रुपये के लिए धंधा कर रहे हैं, 1 रुपया कमा रहे हैं। 1 रुपये के लिए बात हो रही थी, लेकिन झूठ बोलकर उसने 50 का माल 100 में बेचा और 1 रुपये की बात की, तो वो 1 ही रुपया लिए, उसके लिए समझ लो 1 ही रुपया नहीं, बल्कि वो 49 रुपया जो झूठ बोलकर आया है वो सारा माल बर्बाद कर देगा। और नबी फरमाते हैं झूठ बोलकर कमाई हुई हराम की दौलत अगर अपनी औलाद को खिलाओगे तो उनसे नेकी की उम्मीद ना करना, उनसे अच्छाई की उम्मीद ना करना, उनसे नेकियों की उम्मीद न करना। वही बेटा जब हराम खाएगा तो कल हरामीपन करेगा, वही बेटा जब हराम खाएगा तो कल बदमाशी करेगा, वही बेटा जब हराम खाएगा तो कल तुमसे भी बड़ा झूठा बनेगा, तुमसे भी बड़ा यास बनेगा, तुमसे भी बड़ा मक्कार बनेगा। इसलिए कि झूठ की कमाई का पैसा, झूठ की कमाई करने वाला उसके खून, उसके रगों में खून बनकर बह रहा है। जब तक के वो खून हराम का होगा तब तक के उसके अंदर फितरत, उसकी फितरत में हरामीपन भरा हुआ होगा, बदमाशी भरी होगी, शैतानियत भरी होगी। इसलिए मेरे प्यारे नबी का पैगाम देखो, नबी ने अपनी पूरी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, तो अपने नबी को फॉलो करो, सारे काम काज किनारे रख दो। रोजी देने वाला परवरदिगार आलम है, रिस्क किसी का बाप तुमसे नहीं छीन सकता। जितना लिख दिया रब कायनात ने उतना तुम्हें मिल के रहेगा। ये पैगाम मदीने वाले का है। हज़रात गिरामी, मैंने पंडित जी से कहा, हमने कहा ओ पंडित जी सुनो सुनो, ये तो मेरे मुस्तफ़ा की बात है, अल्लाहु अकबर कबीरा, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की और भी बहुत सारी बात है। मैं बताता रहूंगा, सफर खत्म हो जाएगा, बातें नहीं खत्म हो पाएगी। मेरे नबी की जिंदगी की 1 महीने की बात अगर बताओ, या 1 हफ्ते की बात अगर बताओ, या 1 दिन की बात अगर बताओ, या 1 घंटे की अगर बात बताओ, तो रात खत्म हो जाएगी, दिन खत्म हो जाएगा, बात खत्म न होगी। इसलिए मेरे नबी की शान आला है। हज़रात गिरामी, इतना आला नबी, इतना भाला नबी, और वो नबी कहाँ आ रहा है? हम सबके दरमियान आ रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। बड़ी तेजी के साथ अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अपने असल मौजू पर आ रहा हूँ, बात खत्म करने जा रहा हूँ। नबी ये कौन है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बे कायनात ने हमारे लिए आइडियल बना दिया। नबी दुनिया में तशरीफ लाए। हज़रात गिरामी, तो जब बच्चियां जिंदा दफनाई जा रही थी, मेरे नबी ने उन बच्चियों के जिंदा दफन होने का सिस्टम बंद कर दिया। और अभी मुझसे पेशरो खतीब मौलाना तबरेज आलम साहब किबला से सुना था आपने कि नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की जिंदगी में अल्लाहु अकबर 40 साल की बेवा के साथ अपना निकाह किया था। आप ईमानदारी के साथ बताइए, आपका बेटा 24 साल या 25 साल का हो, या 26 या 27 साल का हो, या 28 या 29 साल का हो, 29 या 30 साल का हो, बताओ आप किसी बेवा के साथ अपनी बेटी, अपने बेटे का निकाह करोगे? कुंवारे बेटे का निकाह करोगे? बाप अलग मुंह फुला लेगा, माँ अलग मुंह फुला लेगी, नहीं नहीं, हमारा बेटा कुंवारा है और वो तुहाजू है, वो विधवा है, वो तलाकशुदा है, वो बेवा है, उसके साथ हम कैसे निकाह करते हैं? सोसाइटी के लोग क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे, यहाँ के लोग क्या कहेंगे, वहाँ के लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, नातेदार क्या कहेंगे? हज़रात गिरामी, आज से 1400 साल पहले मेरे नबी ने रिश्तेदार की परवाह न की, मेरे नबी ने अपने इज्जा व क़रबा की परवाह न की, मेरे नबी ने दुनिया वालों की परवाह न की। बल्कि जब हज़रत खदीजा ने अपना पैगाम निकाह भेजा तो 25 साल की उम्र में एक बेवा से नबी ने शादी करके इतिहास रचा था। हमने कहा पंडित जी बताओ, है किसी के अंदर दम तुम्हारे यहाँ जो बेवा के साथ इस तरीके से शादी करके उसे जीने का अधिकार देता हो? जुबान बंद हो गई। हमने कहा कहते हो अम्मी आयशा के ताल्लुक से 9 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में बकवास करते हो। मेरे प्यारो, मेरे नबी ने जब भी शादी की तो शादी उम्मत की तालीम के लिए की, बेवाओं को सहारा देने के लिए की। मेरे नबी ने तलाकशुदा औरतों को जीने का अधिकार दिया। बेवाओं को उस जमाने में एक कोठरी में डाल दिया जाता था, मिंगनी और गोबर और गंदगी बटोरने के लिए उन्हें मनहूस समझा जाता था। मेरे नबी ने कहा नहीं, ये अल्लाह की रहमत है, रहमत जिस घर में आएगी 7 रहमत लेके आएगी। और आका सल्लल्लाहु ने इस सिस्टम को बंद कर दिया। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे नबी के गुलाम बेवाओं से भी शादियां करते हैं। तो याद रखिए, इस सिस्टम को किसने दिया?
दिया? हमारे नबी ने दिया। अब मैंने कहा ओ पंडित जी ईमानदारी के साथ ये बताइए, दुनिया के अंदर है कोई ऐसा इंसान जो 25 साल की कड़ी जवानी में, और वो भी दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान जो 40 साल की बेवा के साथ शादी कर रहा हो? है हमारे यहाँ कोई ऐसा इतिहास में? तुम्हारे धर्म में तो पंडित जी खामोश हो गए। हमने कहा सुनो, ये एजाज और ये शान मजहब इस्लाम की है। मजहब इस्लाम के दामन में मुस्तफा जाने रहमत है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एजाज अल्लाह रब्बे कायनात ने बख्शा है। आइए दुरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मद सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज हालात ऐसे हो गए कि लोग तरह तरह के फैशन में, तरह तरह के लहव में मुब्तला होने लगे। आज हमारी शादियों का आलम ये है। आप जरा तारीख उठाकर देखिए, हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शादी की तारीख, मौलाए कायनात की तारीख। आज लोग कहते हैं कि लड़का क्या करता है, लड़के की सरकारी नौकरी है या नहीं, प्रॉपर्टी है कि नहीं, बिजनेस है कि नहीं, पैरों पे खड़ा है कि नहीं। अल्लाह रब्बे कायनात फरमाता है तुम मेरी इबादत करो, तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है, तुम जो कहोगे, तुम जो चाहोगे वो दिया जाएगा। शर्त ये है कि तुम मेरी इताअत और फरमाबरदारी करो। लेकिन आज हम बेटी का निकाह करने के लिए पहले सर्विसमैन ढूंढते हैं, नहीं मिला तो बिजनेसमैन ढूंढते हैं, नहीं मिला तो कारोबार अच्छा हो तो ढूंढते हैं, वो भी नहीं तो प्रॉपर्टी बहुत ढेर सारी हो ताकि जिंदगी भर बेच बेच कर खा सके। अल्लाहू अकबर कबीरा। ईमानदारी के साथ बताओ, क्या मेरे मुस्तफा ने मौलाए कायनात का जब निकाह किया था हजरत फातिमा के साथ, तो हजरत अली को बिजनेसमैन चाहा था, हजरत अली को कारोबार वाला चाहा था? नहीं नहीं, बल्कि हजरत अली के पास तो अपना भी घर नहीं था ठीक से, हजरत अली के पास कुछ भी नहीं था। और ऐसी कंडीशन में अल्लाह रब्बे कायनात ने हजरत अली के साथ अपनी शहजादी का, वो भी जन्नत की औरतों की सरदारा का निकाह मौलाए कायनात के साथ किया और कहा सुनो, निकाह करने के लिए सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं है, मदीने वाले की नौकरी की जरूरत है। अगर मदीने वाले की नौकरी कर लोगे, खुदा की इज्जत की कसम, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बहुत ज्यादा काफी हो गया और अब तकरीर का माहौल भी नहीं रहा, इसलिए तकरीर करना भी अब हिम्मत, बहुत हिम्मत की बात है। लेकिन दो चार बातें बताकर मैं आपके सामने रुखसत। आपके यहाँ, हमारे यहाँ शादी होती है, क्योंकि शादी की महफिल है। अल्लाह रब्बे कायनात ने फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। ए लोगों, तुम्हारे लिए हमने रसूल आदम की जिंदगी को नमूने अमल बना दिया, आइडियल बना दिया। लेकिन अब हम आइडियल किसको बनाते हैं? फिल्मी दुनिया के नचनियों को, है कि नहीं? फिल्मी दुनिया के लफंगों को, लुच्चों को, जहन्नमियों को, है कि नहीं? बताओ, हमारे नौजवान मुंबई कमाने जाते हैं तो कान में बाली पहन लेते हैं, नेपाल चले गए सुर्खैत तो कान में बाली पहनकर औरतों जैसी हरकत करने लगे, बाल पीछे से गायब, आगे से एकदम गायब, दोनों साइड में बाल है, कभी कछुआ बना लिया, कभी गिटान बना लिया, कभी बीच खोपड़ा बना लिया। पूछा ये क्या है? कहा मौलाना ये फैशन है, फैशन। हमने कहा ये फैशन तुझे जहन्नम में ले जाएगा। कहने लगा मौलाना अपनी तकरीर अपने पास रख। एक टिकटॉकर था, टिकटॉकर मुंबई